देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हम इसी फेज को आगे अब कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, आरसी सर्किट्स में हम न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम क्या देखते हैं, एक सिचुएशंस है बेसिकली। और ये सारे सिचुएशंस अगर तुमको कंटिन्यू याद रहते हैं, ठीक है, इन द सेंस इस तरह के सिचुएशंस कवर करके रखते हो, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कहीं दिक्कत होगी क्वेश्चंस में। ठीक है, और अभी हम सिंपल प्रॉब्लम्स की तरफ डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई इशू आना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो बात करें हम। ठीक है, और न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है, हम डिस्कस न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यहाँ है इन द सर्किट। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है ना, इन द सर्किट, इन द सर्किट shown in the figure, shown in figure, shown in figure, R1 is equal to 1 ohm, R1 is equal to 1 ohm। ठीक है, R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to also 1 ohm, C1 is equal to 1 microfarad, C2 is equal to 2 microfarad, and E मतलब EMF of the battery, E is equal to 6 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन पहले लिखना है, मैं फिगर बना रहा हूँ। तो कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, देखो यहाँ जो सर्किट फॉर्मेट है, वो सर्किट कैसा बना हुआ है देख लो। देखो सर्किट कैसा है कि इस जगह एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे यहाँ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, दैट इज C1। ओके, यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ एक अनदर कैपेसिटर है, दिस बिकम C2। ठीक है, और इसके साथ बैटरी लगी हुई है। क्लियर है, इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है। ओके, दिस बिकम R1 रेसिस्टेंस और दिस बिकम R2 रेसिस्टेंस। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा यहाँ पे एक एक टर्म्स में समझो। देखो क्वेश्चंस में क्या कहना चाह रहा है और क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द सर्किट ऑन इन फिगर R1, ठीक है, दिस बिकम R2। इज इट क्लियर? द ये क्वेश्चंस में है बेटा R2। ठीक है, R2 1 ओम, C1 C2 की वैल्यू दी हुई है और E की वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना, ये है हमारे पास E, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट, और R1 इज दैट इज 1 ओम, R2 दिस इज आल्सो 1 ओम, और ये C1 की वैल्यू है मेरे पास 1 माइक्रोफराड, और C2 की वैल्यू है मेरे पास 2 माइक्रोफराड। ठीक है, अब सारा इंडिकेट कर दिया है मैंने। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द सर्किट ऑन इन द फिगर R1 दिस। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, मतलब हमसे पूछ क्या रहा है कि ये कैपेसिटर, ठीक है, और इस कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ईच कैपेसिटर इन कौन सा स्टेट बोल रहा है आपको, स्टेडी स्टेट में। ठीक है, स्टेडी स्टेट दैट मींस क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, देखो मेरी बात को समझो। स्टेडी स्टेट का लॉजिक मीनिंग क्या है कि t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे पूछा जा रहा है। ठीक है, और जब हम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो देखो यहां से जब क्या हो रहा है, देखो 6 वोल्ट का है, यहां से जब करंट पास करेगा, ठीक है, तो ये क्या दिखेगा, t इज इक्वल टू
मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में स्टेडी स्टेट में ये कैपेसिटर जो है C1 और C2, ठीक है, मतलब क्या बोलूं मैं, कैपेसिटर कैपेसिटर C1 एंड C2 इज फुल्ली चार्ज्ड, ठीक है ना, ये क्या होगा, फुल्ली चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, स्टेडी स्टेट में बात करें, स्टेडी स्टेट में t इज इक्वल टू है इन्फिनिटी, तो कैपेसिटर C1 C2 को क्या बोलेंगे, फुल्ली चार्ज है। और फुल्ली चार्ज का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि ये कैसा ट्रीट होने लगता है, ओपन सर्किट की तरह, ये हमने डिस्कस कर रखा है, ये पॉइंट्स में मैंने बता रखा है, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। जब ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो आप देखो इस पिक्चर को अब हम कैसे बनाएंगे, इसको देखना, पूरा सर्किट से एक एकदम स्टेप टू स्टेप बनाएंगे, कहीं कोई इशू नहीं आना चाहिए। देखो ध्यान से समझो कि अगर अब हम इस सर्किट्स को रीड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, कब कंसीडर कर रहे हैं हम, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी के केस में, ठीक है ना, दैट मींस स्टेडी स्टेट के केस में यहां पर क्या दिखेगा तुमको, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, दिस बिकम R1 1 ओम, ठीक है, ये दिखेगा हमको, यहां से चलो यहाँ है, ये हमको R2 दिख रहा है, देखो रीड्रॉ कर रहे हैं कहां पर, स्टेडी स्टेट के केस में, दिस बिकम आल्सो अ 1, ठीक है। अब यहां देखो ये जो कैपेसिटर है ओपन सर्किट होने का मतलब क्या हो गया, अब यहां से करंट तो पास करेगा नहीं, क्लियर है ना, यहां से तो करंट पास करेगा नहीं, ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। वही चीज यहां देखो, यहां भी है तो ये भी ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, यहां से भी करंट पास नहीं करेगा, आ रही है आपको बात समझ में, यहां से भी नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ अब यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, एक बैटरी, ऐसा देखो सर्किट रीड्रॉ करेंगे हमको ऐसा दिखेगा, बोलो कहीं दिक्कत नहीं ना इतनी दूर बात समझने में, ठीक से, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं, मैं वापस से एक बार समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे समझना कि क्या हो रहा है कि जब C1 कौन से कंडीशंस में डाउन चल रहे हैं, देखो इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में ये जो C1 और C2 क्या हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है। जब ये देखो ये लिखा है ना मैंने, फुल्ली चार्ज हो जाता है, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। ऑब्वियसली ये फुल्ली चार्ज होने का मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस के पास अब वो स्पेस ही नहीं है कि चार्ज को अपनी ओर रख सके, और जो चार्ज को अपनी ओर नहीं रख सकता है तो ऑब्वियसली चार्ज लीक होगा, मतलब इधर से वो करंट पास करने नहीं देगा। जब वो करंट पास नहीं करने देगा तो ये बिहेव कैसा करता है, एक ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। जब ये बिहेव ओपन सर्किट की तरह करेगा, ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ से करंट कितना पास होता है, एक्चुअल में यहाँ से कितना करंट पास हुआ था, क्लियर है ना। तो हम क्या बोलेंगे, देखो क्योंकि वो चार्ज हुआ है तो करंट पास होगा। देखो मैं इस तरह से बढ़ता हूँ, वो R1 को समझ लेना, ठीक है ना, ये ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में अब हम चलेंगे ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप किरचॉफ्स यूज करो तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, अब एक एक पॉइंट्स पे आना, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे अगर बोलूं कि पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 is equal to potential difference across C1। देखो ऐसा लिख सकते हैं हम, तो ध्यान से सुनो, यही था ना C1 इस पोजीशन पे, देखो यहां पे था हमारे पास C1, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R1 का मतलब कहां से यहां तक, आ रही है आपको बात समझ में, यहां से यहां तक, देखो इसके क्रॉस में मैं बताऊं तुमको कि ये ग्रीन वाला मैंने क्यों किया है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि देखो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल होगा जिससे ये चार्ज हुआ होगा, इज दैट क्लियर ना। ये कैपेसिटर कहां से होगा, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी से ये चार्ज हुआ होगा, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा R1 के क्रॉस जो आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस हो जाएगा, C1 कैपेसिटर के क्रॉस हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहां से स्टार्ट किया ना चलना, फिर हम इधर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं I इंटू R1, ठीक है, I इंटू R1। आ रही है आपको बात समझ में, कहीं दिक्कत है इसमें,
कहीं प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ पे मेरी बात को समझो कि I इंटू आर वन, तो आर वन इज इट क्लियर, क्या है आपका 1 ओम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। अब I के लिए आपको सोचना है, तो देखो इसके पास कितना है 6 वोल्ट, तो जितना करंट यहां से जाएगा ऑब्वियसली इस तरह से, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर में मैं तुमको क्लियर करूंगा कि ये मैंने ग्रीन ऐसे क्यों बनाया। अब तुमको पता है कि जब ये ओपन सर्किट इस तरह से ट्रीट हो गया है तो ये इस तरफ से जाएगा, ऐसे जाएगा ना, तो कितना करंट होगा, तो यहाँ जो रिटर्न होने वाला होगा वो भी आई होगा, बोलो ठीक है। तो इस तरह से ये जो R1 है, ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को, ठीक है, ये जो R1 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो R1 है यहाँ पे और ये जो R2 है यहाँ पे, ये दोनों कैसा दिखेगा तुमको, सीरीज में दिखेगा, ठीक है, ये दोनों कैसा दिखेगा, सीरीज में। क्लियर आ रही है बात समझ में, जब ये दोनों आपको सीरीज में दिखेगा, ठीक है, तो देखो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान समझना, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसके लिए मैं R इक्विवेलेंट अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2, दैट बिकम्स 1 ओम प्लस 1 ओम इज इक्वल टू 2 ओम, ये R इक्विवेलेंट हो गया। जब ये R इक्विवेलेंट हो गया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ओम्स लॉ से V डिवाइड बाई R, तो V की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, देखो कितना दिया हुआ 6 और ये कितना हो गया, बोलो 2, तो ये कैंसिल आउट करो, कितना मिल गया मेरे पास 3 एम्पियर, दैट मींस I इज इक्वल टू 3 एम्पियर करंट यहां से फ्लो कर रहा है और इतना ही रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अब देखो तो मैंने क्या बोला आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पे तो ये भी चार्ज हो रहा है ना, तो क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होगा C1 कैपेसिटर के भी, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, इज इट क्लियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, I becomes 3 एम्पियर, तो 3 मल्टीप्लाई 1, दैट मींस पोटेंशियल जो होगा डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 वो कितना मिलेगा मेरे को 3 वोल्ट। आई बात समझ में, तो क्लियर है ना, ये कितना मिलेगा मेरे को 3 वोल्ट, क्लियर है। अब उसी तरह से समझो, यहाँ कहीं दिक्कत नहीं। अब मैं बात करूं किसके लिए, देखो C2 के लिए, ये है हमारे ना C2, इस C2 में बात करो, ठीक है, तो C2 के लिए बात करो, तो C2 के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इस चीज को समझो। देखो इस पॉइंट पे बात करो, यहाँ पे कितना तुमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, देखो ये 6 है, स्ट्रेट वायर जा रहा है ना, तो यहाँ पर का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 6 वोल्ट, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ कम हो जाएगा क्योंकि रेसिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आओ, इस जगह यहाँ पे बात करो, देखो मैं एक एक पॉइंट्स पे हर जंक्शन हर नोड पे बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये कितना होगा 6 वोल्ट, तो यहाँ पर बताओ कितना होगा 0 वोल्ट, तो ये भी तुमको कितना दिखेगा जल्दी से बताओ 0 वोल्ट। अब बताओ यहाँ पे अपने को बात करना है, तो ये भी तुमको स्ट्रेट वायर दिख रहा है, तो ये भी कितना दिखेगा 6 वोल्ट। तो बताओ C2 जो कैपेसिटर है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है तुमको, C2 कैपेसिटर के बीच में कितना मिल रहा है, देखो इस जगह अगर हम बात करेंगे तो C2 के बीच कितना मिल रहा है हमको 6 वोल्ट मिल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं ना, C2 के बीच कितना मिल रहा है, बोलो 6 वोल्ट, क्योंकि 6 और 0 तो इनके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का है, क्लियर है। अब देखो मेरे पास कि टू द क्वेश्चन हमसे एक्चुअल में पूछ क्या रहा था, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब ये C1 और ये C2 पे चार्ज कितना है, तो हमने तो पोटेंशियल बता दिया, ऑब्वियसली पोटेंशियल निकल गया तो Q इज इक्वल टू CV लगा के तुम निकाल सकते हो कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मेरी बात को समझना, तो यहाँ पर अगर इस केस में देखो अब हम निकालेंगे क्या चार्ज, सॉरी सॉरी सॉरी, अब हम देखो यहाँ पे अगर हम चार्ज लिखेंगे तो चार्ज किसके लिए C1 के लिए क्या लिखेंगे हम, देखो C1 ये था ना कैपेसिटर C1, ये वाला था सेक्शन यही था ना C1, तो C1 के लिए कितना पोटेंशियल मिल रहा है मुझको 3V और इसका कैपेसिटेंस कितना है, ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू मेरे पास इसकी कितनी है C1 की कैपेसिटेंस कितना है मेरे पास 1 माइक्रोफैराड, तो क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे C1 इंटू V कौन सा, यही जो हमने निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, तो ये तो बताओ C1 कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 3, दैट इज क्या लिखूं 3 माइक्रोकूलम, बोलो ठीक है 3 माइक्रोकूलम, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे एकदम ध्यान से समझो। अब यहाँ पे देखो ये 6 से ये 0 है ना, तो बताओ चार्ज ऑन C2 क्या मिलेगा तुमको C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, कहां से
ये वाला C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस ना मान लेना तुम लोग, इसको V डैश, इसको V डबल डैश लिख देता हूं मैं। तो C2 की वैल्यू दे बताओ कितनी है मेरे पास, C2 बिकम्स 2 माइक्रोफैराड, और ये क्या हो जाएगा, V की वैल्यू हमने कितनी देखी है यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ तक 6, तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 12 माइक्रो कूलम। तो बताओ C2 के अक्रॉस कितना आ गया 12 माइक्रो कूलम, और C1 के अक्रॉस कितना आ गया, बोलो 3 माइक्रो कूलम। कहीं दिक्कत नहीं ना, आया ये सेक्शन समझ में आपको, कि अगर ऐसा कंडीशंस है तो हमें थिंक कैसे करना है। देखो अभी बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पे ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ भी नहीं रहे। क्लियर है ये, कहीं दिक्कत नहीं इसमें समझने में, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सब करते हैं, क्लियर है। चलो अब एक बार छोटे छोटे और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा सर्किट को एक्सपैंड करते हैं, बड़ा करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे समझो, क्लियर है कि अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ठीक है। देखो मैं हर सिचुएशन का क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर रहा हूं, ताकि आप कोई भी बुक जब सॉल्व करने जाओ तो आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इवन वो मेंस के क्वेश्चन हो, एडवांस के क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। देखो अब समझना मेरे पास यहाँ पे सर्किट क्या है, पहले सर्किट देख लो क्या है इसमें, ठीक है। सर्किट ऐसे बना हुआ है, इस जगह एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 60 ओम, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 30 ओम, ओके। इसके बाद इस जगह एक और रेसिस्टेंस है, दैट इज 20 ओम, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर है मेरे पास, ठीक है। ये कैपेसिटर है C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफराड का, ठीक है। इस जगह मेरे पास एक और कैपेसिटर है C2 इज इक्वल टू 2, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा फिर वैल्यूज, ऐसा लेते हैं जो कैलकुलेशंस में आसान बने मेरे को। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, देखो यहाँ पे C1 इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 20 माइक्रोफराड, ठीक है, 2 नहीं, ठीक है, यहाँ जाते हैं, और C2 इज इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं क्या 10 माइक्रोफराड, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस लगा हुआ है, दैट इज 30 ओम का। मन में चल रहा होगा कि बहुत बड़ा सर्किट बना रहे हैं ये, देखो एकदम इजी हो जाएगा बेटा, एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट्स को समझना, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये बैटरी लगाई मैंने, ठीक है, यहाँ पर की है, ठीक है, यहाँ पर स्विच है, चलो S1 बोल दूंगा मैंने इसको, ठीक है। और ये है मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये पूरा सर्किट है मेरे पास, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें फाइंड क्या करना है मुझे, चलो एक पार्ट में अपन देखते हैं क्या फाइंड करना है। इसमें फाइंड करना है, फाइंड द potential difference, find the potential difference, find the potential difference across each capacity, across each capacity in the steady state, in the steady state condition, स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। चलो एक और सिचुएशन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक और सिचुएशन बनाते हैं, देखो एक और सिचुएशन बनाते हैं, ऑल्सो फाइंड द current, also find the current through, also find the current through the 60 ohm resistance, 60 ohm resistance just after the instant, just after the instant, after the instant when the switch S1 is
ओपन, ठीक है, ओपन ओपन, ठीक है। ये है मेरे पास सिचुएशन, क्लियर है। अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो अब मेरी बात सुनो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया होना चाहिए क्वेश्चंस को अपन रीड कैसे करें और थिंक कैसे करें, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो सर्किट बना है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पर सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास कहाँ पूछ रहा है, स्टेडी स्टेट में पूछ रहा है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, जितना ये कैपेसिटर है, मतलब ये C1 और C2, ये जो दोनों कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और क्या बताया मैंने, स्टेडी स्टेट में है ये, क्लियर है ना, स्टेडी स्टेट में। तो मेरी बात को समझो, देखो यहां ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर ये 12 वोल्ट की जो बैटरी है, यहां से जो करंट पास करेगी, मेरी बात समझना, यहां से जो करंट पास करेगी, तो ये क्या होगा, ये जब स्टेडी स्टेट में जाएगा तो C1 और C2 क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, एक स्टेप में समझना, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इन स्टेडी स्टेट क्या लिखूं मैं, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट क्या बोलना है मुझे, इन स्टेडी स्टेट दैट मींस t becomes infinity, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर का ब्रांच है, तो ये कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। कैपेसिटर का जो ब्रांच है वो कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है ना। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने का बेसिक मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। ओपन सर्किट के बिहेव करने का मतलब ये जो पार्ट है, देखो देखो ध्यान से समझना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस चीज को, देखो ये जो पार्ट है, यहाँ पे इतनी दूर में, एकदम स्टेप टू स्टेप समझो, इतनी दूर में कोई करंट पास नहीं करेगा। इज दैट क्लियर ना, यहाँ पर कोई करंट पास नहीं करेगा, क्लियर है। कहीं दिक्कत थी ना इतनी दूर समझने में, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कोई करंट का पास नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये क्योंकि ओपन सर्किट है, यहाँ पे कंडीशन ही नहीं बनेगा, तो ये ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे करंट क्या होगा, पास नहीं करेगा। तो देन अब इस सर्किट को अपन रिड्यूस करेंगे बेटा, तो रिड्यूस करके कैसा बना सकते हैं, अब देखो यहां से अब मैं इस सर्किट को बनाऊं, तो ये सर्किट कैसा बनेगा मुझे देखो, यहां पर कैपेसिटर है और ये क्या है, C1 वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक और कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, C2। चलो मैं C2 लिख के चल रहा हूँ, कहीं दिक्कत नहीं ना आपको समझने में। अब यहाँ देखो, इस जगह बात करूँ तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, रेसिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है, कितने ओम का है, 30 ओम का रेसिस्टेंस है। और यहाँ पर एक और रेसिस्टेंस है 10 ओम का, और यहाँ एक बैटरी लगी है, और ये बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट की, ठीक है ना। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट। ये आ गई आपको बात समझ में, मतलब यहां पर करंट नहीं पास करेगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, इस तरह, देखो रिड्यूस होके ऐसा बन गया ये। बोलो कहीं दिक्कत इतनी दूर समझने में नहीं है ना। अब इसमें देखो कि अगर आपको यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो देखो यहां से अब ये 12 वोल्ट वाले से इस तरह से करंट पास हो रहा होगा, ठीक है, जिसके कारण ही तो ये कैपेसिटर दोनों चार्ज हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस कैपेसिटर का मैं तुमसे ये पूछूं कि यहाँ पर ये कितना करंट पास कर रहा होगा, ये जो आई है, इस आई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। क्लियर है, आ रही है बात समझ, इन द स्टेडी स्टेट क्या बोल रहे हैं कि इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। जब इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, दैट मींस क्या बोलेंगे कि ये वाला तो ऑब्वियसली ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे तो खत्म हो गया, तो हमने सर्किट रिड्यूस करके यहाँ लिख दिया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, कितना करंट पास हुआ था, तो वो करंट कितना पास हुआ था, अगर ये देखना है मेरे को, तो मैं क्या लिखूं, देखो आई इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या होगा, देखो कितना बैटरी, मतलब आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिखेंगे ना, तो वी की वैल्यू कितनी है 12, आर की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 10, कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 दैट बिकम्स 40, ठीक है। 30 प्लस 10 क्या हो गया 40। अब इसको कैंसिल कर लो, 4 3 जा और 4 10 जा, मतलब 3 अपॉन 10 दैट इज 0.3 एम्पियर, मतलब 0.3 एम्पियर का करंट जो होगा यहां से पास हो रहा है, क्लियर है ना। 0.3 एम्पियर का करंट यहां से पास हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, ये जो कैपेसिटर है, देखना यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है मेरा, ये C1 जो कैपेसिटर है, देखो
ये जो C1 जो कैपेसिटर है और ये C2 कैपेसिटर है, इस कंडीशन में ये दोनों एक्चुअल में जुड़े हुए कैसे हैं, सीरीज में। ये कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरी बात समझो। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, देखो ऐसे है, ठीक है। जब ये सीरीज में जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये कौन है, C1 है और ये क्या है, C2 है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सीरीज में जुड़े होने का मतलब क्या है, दोनों के पास हम क्या बोलते हैं, चार्ज जो है वो कांस्टेंट होगा। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखते हो तुम लोग बताओ, Q इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है ना, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो देखो यहां से यहां तक में अगर मुझे पता चल जाए कि A से B में कितना पोटेंशियल है, तो हम ऑब्वियसली इस पर कितना चार्ज है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बोलो ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये सीरीज में होगा और ये कंडीशन है। तो देखो अगर मैं यहां से पता करूं कि पोटेंशियल एट वी ए बी कितना होगा, ए बी दिया ना तो ए बी लिख देता हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 3/10 आई ना, करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/10, ठीक है। तो हम पोटेंशियल अगर यहाँ पे निकालने की कोशिश करें तो वी ए बी मतलब आई इंटू आर, देखो आई इंटू आर, और आर कितना है 30, ठीक है ना, ये वाला, इज इट क्लियर, ये 30, तो मैं डायरेक्ट मार रहा हूँ, ठीक है 30, तो इसको क्या लिखूं मैं, 3/10 मल्टीप्लाई 30, ये कैंसिल, दैट बिकम्स 9 वोल्ट, बोलो ठीक है। कितना मिला मेरे को, यहाँ एक एक स्टेप समझना, 9 वोल्ट, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि ये जो कैपेसिटर है कौन सा, C1, और ये जो कैपेसिटर है C2, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 9 वोल्ट, ठीक है। और ये दोनों अभी मैंने क्या बोला, देखो ये दोनों के बारे में मैंने क्या बोला कि इस पर क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के। जब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के, तो देखो यहाँ पे मैं अगर बोलूं, देखो यहाँ पर मैं सपोज करूं ये V1 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका V2 होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, V1 क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल पोटेंशियल जो यहां से यहां तक के बीच है, और ये क्या है, ये कितना होगा A से B तक का, ठीक है। यहां से यहां तक का जो है वो कितना मिलेगा मेरा, वो इनटू क्या लिखना होगा मुझे, देखो C2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, तो ये क्या मिल गया, देखो इस कंडीशंस में अगर हम चलेंगे तो V की वैल्यू क्या है मेरे पास, 9 मल्टीप्लाई C2 कितना है मेरे पास, देखो C2 की वैल्यू कितनी थी, 10 था ना, 10 डिवाइड बाई, और ये क्या है 20 प्लस 10, तो व्हाट इज द वैल्यू बताओ जल्दी, 90 मल्टीप्लाई 10/30 कैंसिल कर दूं, ठीक है ना, और ये 3 से ये 3 टाइम कितना हो गया, ये देखो यहां से इसी तरह से है ना, इसकी वैल्यू यही दी हुई है, कहीं दिक्कत नहीं ना है, आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है। 90 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 30 से ये 90 कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा 3, ठीक है, क्लियर है ना। ओ शिट, ये 90 नहीं है ना, वही मैं सोच, गड़बड़ क्या हो रहा है, थोड़ा कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, देखो। ये क्या है बेटा, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या आ रहा है मेरे पास, देखो ये आ रहा है मेरे पास 9 मल्टीप्लाई 10/30 इज कैंसिल, और 3 से ये कैंसिल 3, तो V1 की वैल्यू क्लियर है मेरे पास, कितनी आ रही है 9 वोल्ट, V1 कितना आ रहा है 9 वोल्ट, तो V1 9 वोल्ट आ रहा है, तो V2 तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि टोटल कितना है 9 वोल्ट, मतलब 9 माइनस क्या लिख दो यहाँ V1, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 दैट इज 6 वोल्ट, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट का आंसर क्या होगा मेरे पास, यही होगा, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। देखो ए पार्ट हमने इसमें सॉल्व किया, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चंस का जो हम क्या सॉल्व करते हैं, बी पार्ट, तो बी पार्ट देखते हैं कि बी पार्ट क्या है इस क्वेश्चंस का, ओके। देखो बी पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है हमारे पास, बी पार्ट में क्या इन्फॉर्मेशन है एक बार देख ले, चेक कर ले कि क्या क्वेश्चन है बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है हमसे, ऑल्सो फाइंड द करेंट थ्रू द 60 ओम रेसिस्टेंस जस्ट आफ्टर द इंस्टेंट व्हेन द स्विच S1 इज ओपन। कब की कंडीशन है बेटा, ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये कब की कंडीशन है कि उस इंस्टेंट पे जब S1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या हुआ होगा, इस
क्वेश्चंस के ऑल्सो फाइंड द करंट थ्रू द 60 ओम। 60 ओम में बताना है मुझे जो ऊपर के ब्रांच में है। तो यहाँ क्या बोल रहा है मेरे पास, यहाँ पे ये सिचुएशन है कि ये जो देखो ये जो स्विच है यहाँ पे, ये जब इसको अपन ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना, ओपन कब कर रहे हैं, जब हमने क्या किया, C1 वाले C1 और C2 वाला जो हमारा कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो गया है, उसके बाद हम इसको ओपन कर रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कि 60 ओम वाले में कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो देखो इस सिचुएशंस को कैसे हम कवर करेंगे, इस चीज को समझना, ठीक है ना। इसके बी पार्ट पे हम बात करते हैं। क्लियर है कि बी पार्ट इसका क्या है, हम उसके लिए कंसिडर कर रहे हैं। देखो बी पार्ट में, अब मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो बी पार्ट में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास सर्किट क्या है। देखो सर्किट्स पूरा एक बार बना ले। देखो सर्किट्स ऐसा है कि यहाँ पर 60 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर 30 ओम का रेसिस्टेंस है। क्लियर है, फिर इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक 20 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। देन आफ्टर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है। क्लियर है, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है और इस जगह हमें क्या दिख रहा है, एक बैटरी है, और यहाँ पर ये स्विच है, ठीक है। और ये जो S1 स्विच है ये ओपन है, ठीक है ना। एकदम बहुत टेढ़ा मेढ़ा पिक्चर बन गया, बट कोई बात नहीं, आप ध्यान दो, ठीक है। ये क्या है मेरे पास 30 ओम नहीं है, ये कितना दिया हुआ है 60 ओम, सॉरी ये क्या है हमारे पास 60 ओम, ठीक है। ये है मेरे पास 60 ओम, ये है मेरे पास 30 ओम, और ये है मेरे पास 20 ओम, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, सॉरी यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस कितना है 30 ओम का। इस जगह है मेरे पास 20 माइक्रोफराड की कैपेसिटी, दैट इज C1, और यहाँ पे C2 है मेरे पास 10 माइक्रोफराड, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि उस इंस्टेंट पे हमको निकालना है, ठीक है ना। उस इंस्टेंट पे जब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर ये जो स्विच है इसको ओपन कर दिया है, ठीक है, उसको ओपन कर दिया, तो 60 ओम वाले रेसिस्टेंस के पास कितना करंट होगा ये हमें थिंक करना है, ठीक है ना। तो देखो इस सेक्शंस में थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा इस कंडीशंस को। अगर ऐसा है मेरे पास, तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, S1 ओपन करोगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले क्या हुआ कि यहाँ पर जो 12 वोल्ट की बैटरी थी और ये जो 10 ओम था, ठीक है ना, यहाँ पर ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, ये क्या कर रहा था, ये C1 कैपेसिटर और ये C2 कैपेसिटर को इसने फुल्ली चार्ज कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ, इसको हमने क्या किया है, ओपन किया। तो ओपन किया तो ऑब्वियसली यहाँ से ओपन करने का मतलब क्या है कि अब यहाँ से करंट नहीं जाएगी, आ रही है बात से, यहाँ से करंट नहीं जाएगी, और ये तो चार्ज हो चुका है। मतलब अब इस सर्किट को अपन रिड्यूस करेंगे तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे थोड़ा ढंग से मैं कोशिश करता हूँ बनाने का, ठीक है। ये 60 ओम, ठीक है, यहाँ पर ये 30 ओम, देखना एकदम एक एक स्टेप मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये देखो ये क्या है मेरे पास 20 ओम, ठीक है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, इस जगह एक और कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसा है। क्लियर है ना, ऐसा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये तो मैंने क्या बोला कि स्विच यहाँ से हो जाएगा, तो ये सर्किट्स जो है, देखो ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे ही ओपन करोगे आप, तो ये जो सर्किट है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला सर्किट, यहाँ पे हमको एंटर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो करंट पास करेगा नहीं। आ रही है बात में, यहाँ पे करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसा हो गया, ओपन सर्किट हो गया। आ रही है बात में, यहाँ पर क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। जब ये ओपन सर्किट हो गया तो मेरी लॉजिक को समझना कि जब ये ओपन सर्किट हो चुका है, ठीक है, मतलब ये जो देखो, चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो कैपेसिटर है इसको मैं रब कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना मेरी बात को, ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी समझो, ये जो कैपेसिटर था C1 और C2 वाला, ये एक्चुअल में क्या हो चुका है, देखो ये कैसा हो गया, ये एक बैटरी की तरह ट्रीट करेगा, ये बिहेव लाइक का क्या हो जाएगा, बैटरी, ठीक है ना। ये बिहेव कैसा करेगा, एक बैटरी की तरह, ठीक है। तो ये क्या था, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है ना। तो हमको क्या मिला था यहाँ पे, देखो चलो हम प्रीवियसली एक बार चेक करें कि C1 और C2, ठीक है ना, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू हमको कितनी कितनी मिली है, ठीक है। क्लियर है ना, हम एक बार चेक करें कि यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू हमें कितनी मिली है। तो इसके लिए देखो, एक के लिए 3 वोल्ट मिला था और एक के लिए हमको क्या मिला था, 20 वोल्ट मिला था। आ रही है बात समझ में। तो ये जो C1 है यहाँ पर, ये अब कैसा हो गया, बैटरी की तरह, ठीक है ना। ये C1 जो कैपेसिटर था, अब ये कैपेसिटर C1 की जगह क्या बोल दूं मैं इसको, V1 पोटेंशियल, और ये V1 पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, 3 वोल्ट।
और ये जो C2 है अब ये भी क्या हो गया V2, ठीक है, और ये कितना मिल रहा है मेरे को 6 वोल्ट, ये है ना, और यहाँ पर कितना ओम है 30 ओम। देखो ये हो गया। अब सर्किट रिड्यूस होके मेरे पास ऐसा आ गया। तो इसमें तुम एक चीज ध्यान से देखो कि ये जो बेटा सेक्शन है, यहाँ ध्यान देना, ये जो आपको सेक्शन है, ये देखो, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, इस सर्कल पे ध्यान से देखो, ये जो सेक्शन है आपको, ये पूरा, ठीक है, ये कैसा है, इसमें ये जो 60 ओम है, ये जो 30 ओम है, और ये जो 20 ओम है, ये तीनों आपको कैसा दिख रहा है पैरेलल में, ये तीनों कैसा दिख रहा है हमको पैरेलल में। तो 60, 30 और 20 ये जो पैरेलल में दिख रहा है, तो इसका पैरेलल का अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखो 30 इंटू 20 मतलब 30 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 30 प्लस 20, क्या लिखोगे, देखो मैं रफ में बताता हूँ तुमको, 30 और 20 को क्या करेंगे, 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 30 प्लस 20, दैट इज कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुमको 12 ओम, ठीक है, और ये 12 इंटू 60, ठीक है ना, हम करते हैं ना 12 इंटू 60 बाई 60 प्लस 12, तो ये क्या मिल जाएगा हमको 10, मतलब टोटल इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 10 ओम का। मतलब अब सर्किट रिड्यूस होके कैसा हो जा रहा है, देखो यहाँ एक रेसिस्टेंस हो गया, क्लियर है, ये तो तुम्हारा क्लियर है, ये क्या है हमारे पास बैटरी, ये क्या है हमारे पास बैटरी, और कितने वोल्ट की बैटरी है, देखो ये 3 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे देखो ये 30 ओम है, ठीक है, और यहाँ पे हमको कितना बैटरी मिल रहा है, ये क्योंकि कैपेसिटर कैसा हो रहा है बिहेव लाइक अ बैटरी, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये इक्विवेलेंट निकाल के कितना हो गया 10 ओम, और ये कितना है 30 ओम, बोलो ऐसा हो गया ना। अब यहाँ पे मेरी बात को समझो कि ये जो बैटरी है, अब ध्यान से एक एक टर्म्स में डिस्कस करना, ठीक है, कि ये जो बैटरी है 3 वोल्ट की, ये देखो ये जो बैटरी है 3 वोल्ट की, ठीक है, और ये जो बैटरी है मेरे पास क्या 6 वोल्ट की, ये जो बैटरी है मेरे पास 6 वोल्ट की, ठीक है, दोनों आपको दिख रहा है ना पॉजिटिव इस तरह से मिल रहा है, मतलब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा टोटल 9 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, ठीक है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा 9 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। जब 9 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी तो यहां से देखो इनके कारण कितना करंट इसमें पास करेगा, ठीक है ना, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना करंट इसमें पास करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, देखो 10 और 30 दोनों सीरीज में कितना हो गया तुम्हारे पास 40, और 6 और 3 क्या हो जाएगा, 6 और 3 क्या हो जाएगा, देखो 9, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कितना करंट पास कर रहा है, देखो यहाँ पे मेरी बात को समझना, अगर मैं ये देखूं कि इन दोनों के कारण इस पे कितना करंट पास कर रहा है, इज क्लियर ना। यहाँ पे मैं बात करूं इस जगह, यहाँ देखो इस जगह, चलो इसको मैं आई ले लेता हूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, देखो आई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कितना है यहाँ पे 3 और 10 क्या हो जाएगा 9, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 10 प्लस 30 दिस बिकम्स 40, ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा एम्पियर, इतना एम्पियर हमको करंट मिलेगा। जब इतना एम्पियर करंट मिलेगा तो अब मेरी बात को समझो कि इस पॉइंट को, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट क्या हो गया ए, और ये पॉइंट क्या हो गया बी, तो बताओ मुझे ए से बी तक में कितना है 10 ओम है ना, ए से बी तक में कितना मिल रहा है तुमको 10 ओम है रेसिस्टेंस, ठीक है, तो ए से बी तक में अगर मैं पोटेंशियल पूछूं तुमको व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ वी ए बी, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो क्या लिखोगे तुम, देखो ए से बी है ना, क्लियर है, वी ए बी कितना होगा पोटेंशियल, तो क्या लिखोगे आई इंटू आर, आई की वैल्यू देखो क्या लिखोगे ना आई इंटू आर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई 9/40 इंटू क्या लिखूं मैं 10, तो ये कैंसिल कर दूं, ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है मेरे पास 9/4 वोल्ट, ये क्या हो गया 9/4 वोल्ट, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो कि अगर ये 9/4 वोल्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है ना, कि अगर ये 9/4 वोल्ट हो रहा है, मतलब तुमने क्या किया, देखो ये जो सर्कल्स यहाँ देखो ये पूरे को तुमने क्या किया, इन सब तीनों पैरेलल है तो तीनों जगह मतलब यहां से यहां तक भी कितना होगा 9/4 वोल्ट, यहां से यहां तक भी कितना होगा 9/4 वोल्ट, और यहां से यहां तक भी मुझे कितना मिलेगा 9/4 वोल्ट, ठीक है ना, बिकॉज देखो ए और बी के बीच, क्योंकि ये तीनों सब तुमको क्या दिख रहा है, ये देखो ये क्या दिख रहा है पैरेलल में दिख रहा है ना, 60, 30 और 20 तीनों क्या है पैरेलल में है। जब ये तीनों पैरेलल में है तो ऑब्वियसली इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो जितना पोटेंशियल ए और बी के बीच में हमने निकाला है, ठीक है, कितना निकाला है हमने 9/4 वोल्ट, जितना ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकाला है 9/4 वोल्ट, वही तो पोटेंशियल इनके बीच होगा। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर इन पे करंट कितना पास कर रहा है आई डैश, ठीक है, तो हम यहाँ से आई डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से
तो आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये जो हमने कंसीडर किया बेटा आई डैश, तो आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो वी, तो वी कितना है मेरे पास 9/4 वोल्ट हमने निकाला अभी, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही लिख लो, चलो ये ए बी का जो है पोटेंशियल, तो ए बी का पोटेंशियल कितना है मेरे पास, ये होगा ना वी ए बी का जो पोटेंशियल होगा डिवाइड बाई हम क्या कर लें 60 ओम, मतलब आर जो दिया हुआ है डिवाइड बाई 60, तो कितना हो गया देखो 9/4 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 से कितना टाइम हो जाएगा देखो 20 टाइम, मतलब मेरे पास आएगा 3/80 एम्पियर, यही क्या हो जाएगा यहाँ पर करंट पास करेगा। देखो कहीं दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को समझने में, अब ये बात अच्छे से आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो अब इसी में हम नेक्स्ट सिचुएशंस की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर है बेटा, एक एक स्टेटमेंट क्लियर है यहाँ पे। अब देखो एक सिचुएशंस और समझना, ठीक है, थोड़ा सा अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा टफ लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि इजी इजी क्वेश्चंस मैंने कर लिए, हमने सिचुएशंस बता दिया तुमको, अब थोड़ा सा लेवल को हम हाई करते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले देखो एक सिचुएशंस हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, एक सिंपल एक सिचुएशंस है, उस सिचुएशंस के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे मेरी बात को समझना, ठीक है, क्लियर है। जैसे एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, कंसीडर अ सिचुएशन, क्या है सिचुएशन देखो, कंसीडर अ सिचुएशन, ठीक है। मेरी बात को समझना एकदम अच्छे से ये सेक्शंस को, ठीक है, कि मेरे पास क्या है बेटा एक सर्किट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एक सर्किट है ऐसा, क्लियर है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक, इसके आगे यहाँ एक रेसिस्टेंस है, ये वाले सेक्शंस को बहुत अच्छे से समझना, क्लियर है, ठीक है। जो मैं सिचुएशंस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम ध्यान से समझना। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ ये स्विच है, यहाँ ये स्विच है, क्लियर है, ठीक है। देखो इसके पास जो है ना, इसकी कैपेसिटेंस सपोज कर सी है, इसका रेसिस्टेंस आर है, ये जो की है, ठीक है, S1 की है, और इसका ईएमएफ ले लेते हैं हम ई, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पर ये है कि जैसे ही मैंने स्विच को यहाँ पे ऐसे क्लोज किया, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से तुमको करंट फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है, ये इसको चार्ज करेगा, इधर से फ्लो करेगा, और ये अगर क्लोज है तो यहाँ पे ये क्या होगा कनेक्टिंग वायर की तरह, तो उतना ही करंट आपको रिटर्न मिल जाएगी, ठीक है। ये कंप्लीटली ये क्या होगा क्लोज सर्किट हो गया। मगर यहाँ पर क्या है कि स्विच क्लोज करने से पहले, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है ये अनचार्ज नहीं है, इसके पास कुछ चार्ज है, और वो चार्ज सपोज कर लो कितना है Q0, वो चार्ज कितना है इसके पास Q0, ठीक है। चलो एक एक सिचुएशंस लिखते हैं इसमें, ठीक है। देखो इफ अ चार्ज कैपेसिटर, मैं एकदम पूरी चीजें एक एक स्टेटमेंट लिखता हूं आपको आसान रहेगा। इफ अ चार्ज्ड इफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर if a charge capacitor is connected across connected across a battery, ठीक है, across a battery with a resistance with a resistance with a resistance, ठीक है। तो यहां देखो विथ अ रेसिस्टेंस, क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना एक एक टर्म्स में, कि ये ऐसे चल रहा है ना, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये ऐसे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, तो अगर मैं ये बोलूं कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, ये कैपेसिटर क्या हो गया है फुल्ली चार्ज हो गया है, ठीक है। पहले से इसके पास क्यों नॉट था, हमने बैटरी से कनेक्ट किया इसके पास, अब ये फुल्ली चार्ज हो गया। तो बताओ हम अगर यहाँ पे फुल्ली चार्ज की बात बोले तो मैं ऐसे लिखूं कि अगर मैं ये पूछूं तुमसे कि फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, ऑन कैपेसिटर, तो तुम क्या बोलोगे, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो क्या हम बोलेंगे, तो देखो अगर इसके पास इनिशियली Q0 है, एकदम ध्यान से सिचुएशन को समझना, अगर इसके पास इनिशियली Q0 है और ये बैटरी से देखो इस तरह से अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये जो प्लेट है इसका, ये जो प्लेट है ये वाला प्लेट, ये क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट होगा, और ये क्या होगा हमारे पास, ये निगेटिव प्लेट होगा,
ठीक है ना। तो ये क्या होगा, और चार्ज होना शुरू होगा। तो कितना ये कंप्लीट चार्ज हो सकता है, तो मैं क्या बोलूं यहाँ से कि चार्ज जो फाइनल चार्ज होगा क्यू एफ, दैट इज फाइनल चार्ज, उसको मैं क्या बोलूं, सी इंटू ई बोलो। क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ पे क्यू नॉट है, अब इससे ज्यादा बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक इसकी जो कैपेसिटी है और ये पोटेंशियल टोटल, तो वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा इतना। क्लियर है ना, इस स्टेप में कहीं दिक्कत नहीं है आपको, आ रही बात है। टोटल क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब मेरी बात थोड़ा और ध्यान से सुनो, ठीक है, कि यहां मैं अगर ऐसा बोलूं, देखो दो कंडीशंस बना सकते हैं। मैं ऐसा बोलूं कि इफ क्यू फाइनल, जो क्यू फाइनल है वो बड़ा है क्यू नॉट से, क्यू फाइनल क्या है मेरा, बिगर है क्यू नॉट से, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो इस जगह हम क्या बोलेंगे, अगर क्यू, क्या कंडीशन बना है, क्यू फाइनल मतलब सीई, ये क्या है, ग्रेटर देन है क्यू नॉट से, ठीक है ना। अगर ये ग्रेटर देन है क्यू नॉट से, ठीक है, तो हम कंडीशंस क्या बोलेंगे कि चार्ज सप्लाइड चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, ठीक है ना। क्योंकि अगर Q फाइनल जो है ये बड़ा है Q नॉट चार्ज से, मतलब ये जो चार्ज यहाँ से जो करंट जा रहा है इससे जो चार्ज सप्लाई होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा कि यहाँ पर ऑब्वियसली ये बैटरी चार्ज सप्लाई करेगा, ये कैपेसिटेंस है, ये क्या करेगा, चार्ज को अपनी ओर स्टोर करेगा। इज इट क्लियर कि अगर जो फाइनल चार्ज है वो क्या है, ये Q नॉट से बड़ा है, तो चार्ज कौन सप्लाई करेगा, बैटरी सप्लाई करेगा। चार्ज सप्लाई बाय बैटरी इज क्या बोलोगे आप, उस क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं, सीई, मतलब जो फाइनल चार्ज है सीई माइनस क्यू नॉट, यही बैटरी सप्लाई करेगा ना चार्ज। बट इन केस मेरी बात को समझना कि मैं अगर यहाँ पे वापस इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करूं कि इफ ठीक है, क्यू फाइनल जो है वो लेस देन है क्यू नॉट से, तो ठीक है ना। क्योंकि अभी तक स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम क्या पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड कंडीशन में ये पढ़ रहे थे कि ये कैपेसिटर अनचार्ज है, उसके बाद ये बैटरी लगा है, ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, जब ये चार्ज हो जाता है तो क्या एक्सप्रेशन आता है, ठीक है ना, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मगर अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है मेरे पास कि नहीं, ये क्या हो रहा है कि पहले से थोड़ा चार्ज था, उसके बाद हम बैटरी कंसीडर करके हम इसको और चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशंस में अगर हम बात करें, ठीक है, इस कंडीशंस में अगर हम बात करें तो हम दो केस बनाएंगे, इफ कब, जब क्यू फाइनल बड़ा हो जाए क्यू नॉट से, तो क्या बोलेंगे, चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। अगर मैं ये बोलूं कि क्यू फाइनल जो है ये सी, ये लेस देन है क्यू नॉट से, तो बताओ हम, तब मेरी स्टोरी में चेंजेस आ जाएगा, और वो स्टोरी क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखूंगा, चार्ज, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, चार्ज, ठीक है, सप्लाइड। देखो मैं एक एक पॉइंट इसलिए लिख रहा हूं कि तुम नोट्स भी बहुत एकदम कवर करके बनाते चले जाओ, ठीक है। चार्ज सप्लाइड टूवर्ड्स द बैटरी, चार्ज सप्लाइड क्या होगा, टूवर्ड्स द बैटरी, ठीक है, टूवर्ड्स द बैटरी इज क्या बोलेंगे, कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है टूवर्ड्स द बैटरी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, इस बार क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू, अब चार्ज टू क्या हो रहा है, चार्ज सप्लाई हो रहा है टूवर्ड्स द बैटरी, तो टूवर्ड्स द बैटरी अगर चार्ज सप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बोलेगा, देखो क्यू फाइनल लेस देन है, मतलब हम क्या लिखेंगे, क्यू नॉट माइनस सीई, ठीक है, इतना सप्लाई होगा। अब लॉजिक को समझना है यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो कि जब क्यू फाइनल है ना मेरा, ये जो क्यू फाइनल है, ठीक है, यहाँ समझो, इसको ऐसे समझो, जब ये जो क्यू फाइनल है मेरे पास, ये जो है ये क्या है, बड़ा है किससे, क्यू नॉट से। जब क्यू फाइनल बड़ा है क्यू नॉट से, तो उस कंडीशंस में क्या हो रहा है, ठीक है ना, कि ये जो ऑब्वियसली बैटरी इसको चार्ज दे रहा है, ठीक है ना। तो बैटरी, क्योंकि ये नहीं है बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, ये अभी कैपेसिटर ही है, ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है, ईसी माइनस क्यू नॉट, ठीक है। बट अगर हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि जब क्यू फाइनल जो है वो छोटा है क्यू नॉट से, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्यू फाइनल इज लेस देन क्यू नॉट, जब क्यू फाइनल लेस देन है क्यू नॉट से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर बिहेव लाइक अ बैटरी, और वो क्या कर रहा है, ये जो बैटरी है मेरे पास, ठीक है ना, ये जो बैटरी है मेरे पास उसको क्या करेगा,
उसको चार्ज करेगा, ठीक है। उसको चार्ज करेगा, कितना सप्लाई करेगा, तो ये कितना सप्लाई करेगा, वो टोटल कितना रहेगा, सी इंटू ई। आ रही है बात समझ, वो इतना करेगा, ठीक है ना। कहीं दिक्कत नहीं, इतनी बातें आ गई आपको समझ में, ठीक है, क्लियर है ये बात। देखो कहीं कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब मेरी बात को समझो कि अगर मैं यहाँ केस फर्स्ट लेके चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट्स को देखो ध्यान से समझना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आप ध्यान से समझो। अगर मैं ऐसे लेके चलूँ, चलो केस फर्स्ट की मैं बात करूँ, ठीक है, जो केस फर्स्ट हमने कंसिडर किया है, ठीक है, मतलब मैं ऐसे लेके चलूँ, लेट Q नॉट इज लेस देन CE, ठीक है। हम क्या लेके चल रहे हैं, Q नॉट जो है वो लेस देन है CE से, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अपन पहले सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। सर्किट कैसा है मेरे पास, ये है, ठीक है। यहाँ पे रेसिस्टेंस बना हुआ है, क्लियर है। यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है। और इसके पास चार्ज कितना हमने रख रखा है, देखो ऐसा है, ठीक है ना। तो देखो मेरी बात को समझो, ये E है, ये R है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से देखो Q नॉट इज लेस देन C है, ऑब्वियसली यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगा। आ रही है बात समझ, तो हम ऐसे समझ रहे हैं कि ये कितना हो गया, ये कुछ Q चार्ज इसके पास आ गया, ठीक है। कंप्लीटली क्या हुआ, किसी टाइम t में इसके पास क्या हो गया, Q चार्ज आ गया। इज इट क्लियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस जगह अगर हम कंसिडर करके हम अप्लाई करते हैं क्या, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। चलो देखो यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई किरचॉफ्स, अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ, ठीक है, इन द सर्किट, इन द सर्किट, इस सर्किट में, ठीक है। तो तुमको क्या दिखेगा, देखो ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है ये, मतलब मैं ऐसे लिख लूं, माइनस क्यू अपॉन माइनस क्यू, शिट, देखो क्या मिल रहा है हमको, माइनस क्यू अपॉन सी माइनस आई इंटू आर, ठीक है ना। कितना करंट यहाँ से सपोज करो जा रहा है, आई, ठीक है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से निगेटिव माइनस क्यू बाई सी, और जिस और करंट के डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल लिखते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप आता है, क्या हो जाएगा, माइनस आई आर, फिर यहाँ देखो निगेटिव से पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्लियर है। आ रही है बात समझ। अब यहाँ पे मेरी बात को समझना, ठीक है, थोड़ा सा और लॉजिक को समझो कि यहाँ पर देखो इस जगह अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस जगह अगर बात कर रहा हूँ, तो ये जो करेंट है, ये जो करेंट दिख रहा है ना तुमको, ये जो करेंट है ये कैसा होगा, बोलो। यहाँ पे अगर ये करंट बोलूंगा तो इसका करंट क्या होगा, जो चार्ज इसके पास, इस कैपेसिटर के पास चार्ज आ रहा है, वो क्या हो रहा है, उसका चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब द रेट ऑफ द चार्ज दैट इज द करंट, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर इसको मैंने सपोज करो मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब एक और कंडीशन जो आई लिखेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, इसको सेकंड ले लो, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना रेट इसका, तो ये क्या होगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ना, एक एक बात एकदम ध्यान से समझ में आने चाहिए आपको, ठीक है। तो दैट मीन्स अब हम कंडीशंस लिखते हैं, देखो ये वैल्यूज आ गए, अब इस पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कि कितना चार्ज का वैल्यू आएगा, ठीक है, कि चार्ज कितना होगा इस पे, कितना, क्योंकि पहले से क्यू नॉट चार्ज था, अब इसके पास कितना चार्ज आया हम वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात को समझो, तो यहाँ पे हम क्या आ गया, ये वैल्यूज आ गई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E माइनस आई आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, दैट मीन्स E माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस क्यू अपॉन सी, ठीक है। ये क्या है, देखो ये क्या है हमारे पास, देखो देखो यहाँ क्या है, E माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू क्या लिख लू, देखो E माइनस क्यू अपॉन सी, देखो एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं हमको, ठीक है ना, E और इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं, E अपॉन क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर डी क्यू बाई
dt। कहीं दिक्कत नहीं बेटा इतने दूर समझने में आपको? ठीक है, अब देखो इसको, क्योंकि जो हमने कंडीशंस लिया था उसी कंडीशंस पे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है? अब देखो जैसे हम लास्ट सिचुएशंस कैसे डिस्कस करते थे कि अनचार्ज कैपेसिटर है उसको चार्ज कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली कुछ चार्ज है, अब हम उसको चार्ज कर रहे हैं। तो जब हम चार्ज कर रहे हैं तो किसी टाइम के फंक्शन में अब कितना चार्ज आएगा वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, देखो EC माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ देखो सबको एक जगह कर लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लिख लेंगे, dt अपॉन आर सी इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है, ई सी माइनस क्यू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलो इसको पहले की तरह कंसिडर करने के लिए अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, अगर ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ आगे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, और ये प्लस, ये माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस वाले को इधर लेके आ जाते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो डी क्यू, ठीक है, यहाँ देखो मतलब ऐसे लिख लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, इस टर्म्स में आ जाते हैं कि डी क्यू डिवाइड, ठीक है, क्या हो जाएगा ये क्यू प्लस, सॉरी क्यू प्लस नहीं होगा यहाँ पे, इसको यहीं ठीक कर लो, क्यू माइनस ई सी, ठीक है ना, ये माइनस कॉमन लेके इस तरफ ट्रांसफर कर देते तो क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू माइनस 1/RC इंटू डी टी। देखो इसको इस फंक्शन में इसलिए लाए क्योंकि इसके लिए यूज टू हो तुम, ठीक है ना, इसको पहले से तुमको पता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इस फंक्शन को जब अपन इंट्रीगेट करेंगे, ठीक है ना, तो कैसे इंट्रीगेट करेंगे, देखो क्या होगा कि बैटरी क्या हो रहा है, ऑब्वियसली उसको चार्ज कर रहा है, मगर जब जीरो टाइम था उसके पास, ठीक है, तो बताओ इसके पास चार्ज जीरो टाइम पर इसके पास कितना चार्ज था, क्यू नॉट, ठीक है ना, कितना चार्ज था, क्यू नॉट, ठीक है। अब जब ये टी टाइम पे आया तो इसके पास अपन क्या सपोज कर लेते, कितना चार्ज हो गया, कुछ क्यू चार्ज हो गया। और ये बात समझे, कितना चार्ज हो गया इसके पास, क्यू चार्ज हो गया। कहीं दिक्कत नहीं ना इतनी दूर समझने में, क्योंकि मैंने एक कंडीशन लेके ही चले थे कि बैटरी है मगर क्या है, कैपेसिटर पहले से कुछ चार्ज है, ठीक है, पहले से कुछ चार्ज है। तो उस कंडीशन में अब देखो यहां से इंटीग्रेशन तुम लोग को बहुत बराबर तरीके से आता है, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे q माइनस ई सी, क्या है ये q माइनस ई सी, तो क्या लिखेंगे इसको ln, ठीक है, क्या हो जाएगा ये q माइनस सी ई, और इसको कहां से कहां तक हमको इंटीग्रेट करना है, q नॉट टू q इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट मार दूं T अपॉन आर सी, बहुत टाइम ये सब कर लिया हमने इंटीग्रेट, ठीक है, तो इसका मतलब अब वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ln, और क्या लिखो इसको, देखो लिमिट डाल देते हैं, तो अपर लिमिट डालेंगे तो ये तो वैसे ही रहेगा q माइनस सी ई, और लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये q नॉट माइनस सी, इज इट क्लियर, और देन माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है ना, ये आएगी इतनी वैल्यू, कहीं दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो ऑब्वियसली आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो आगे बढ़ने के लिए यहाँ से एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा q माइनस सी ई डिवाइड बाई क्यू नॉट माइनस सी ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है, तो q माइनस सी ई इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, q नॉट, क्या लिखूं यहाँ से, देखो इस जगह क्या लिखे हम, देखना ध्यान से समझना, इसको क्या लिखे हम q नॉट माइनस सी ई इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये आएगा ना, ठीक है, तो हमको यही क्यू निकालना है ना कि क्यू की वैल्यूज कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या जा रहा है क्यू नॉट से क्यू तक जा रहा है, तो क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना मिलेगा मुझको, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सी ई, क्या हो जाएगा सी ई, और देखो यहां से जाएगा ना, तो सी ई प्लस क्यू नॉट माइनस सी ई ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ऐसा लिखेंगे। देखो क्लियर है ना, आ रही है बात समझ में ये, ठीक है, करेंगे ऐसा, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया मेरे पास Q की वैल्यू, देखो यहाँ से Q की वैल्यू इतनी मिल रही है, कहीं दिक्कत नहीं बेटा। अब इसको थोड़ा सा देखो, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा Q इज इक्वल टू, ये आपको क्या दिखेगा सी ई
ठीक है ना, सीई और सीई मल्टीप्लाई करेंगे तो सीई उसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और प्लस तुमको क्या मिलेगा क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब इसको देख के कुछ चीजें याद आ रही होगी तुमको, ठीक है ना, ये जो एक्सप्रेशन है इसको देख के कुछ टर्म्स बहुत अच्छे से ध्यान में आ रहा होगा तुमको कि वो टर्म्स क्या है, ठीक है, क्लियर है ना। देखो आ रही है बात में, Q इज इक्वल टू इतना, तो यहां देखो इस टर्म्स में ये क्या था, याद करो, ये जब चार्ज करते थे किसी अनचार्ज कैपेसिटर को तो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुमको यही मिल रहा था, और बेटा ये क्या था, जब उसको डिस्चार्ज करते थे तो ये मिल रहा था, ठीक है ना, क्लियर है। देखो ये बस एक याद रखने का तरीका है, ऐसा कुछ है नहीं कि आप ऐसे करो, ठीक है, मगर आप इसको ध्यान रख सकते हो कि अगर कोई क्यू नॉट चार्ज पहले से है किसी कैपेसिटर के पास और अब हम उसको क्या कर रहे हैं किसी बैटरी के जरिए उसको और चार्ज कर रहे हैं, मतलब लॉजिक क्या है हमारे पास कि ये जो फाइनल चार्ज है वो लेस देन है कैपेसिटर जो पहले से चार्ज है उसकी वैल्यू से, ठीक है, तो हम इसको कंसिडरेशन ऐसा कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं, तो हमें वहां पे जो Q है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा दिख रहा है, ठीक है, मतलब मैं तुमको अगर लॉजिकली चलो मैं लिख देता हूं कि आपको याद रखने का ये तरीका है, ठीक है, अगर ये सेक्शन याद रहता है ठीक है फॉर्मूला टाइप, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होता, मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि क्या दिख रहा है मुझको, ये चार्जिंग और ये क्या दिख रहा है डिस्चार्जिंग वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है ये क्या दिख रहा है चार्जिंग का, और ये फॉर्मूला है ये किसका दिख रहा है डिस्चार्जिंग का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चार्ज के लिए, तो मैं चलो एक स्टेप लिख देता हूँ तुमको याद रखने के लिए, ठीक है, मतलब formula this formula look like the summation of the formula for formula of standard case of charging and discharging, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, क्लियर है। अब मेरी बात को सुनो, ठीक है, अब यहां तक अगर इतनी चीजें तुमको समझ में आ चुकी है, ठीक है, तो मैं अगर तुमको यहाँ पे ये बोलूं कि ड्रॉ करो ग्राफ, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करें कि इस एक्सप्रेशंस में ड्रॉ, ठीक है ना, क्लियर है, ओके, ये बड़ा मस्त है, देखो यहाँ पे ड्रॉ नहीं प्लॉट, ठीक है, हम कहते हैं क्या कि प्लॉट द चार्ज वर्सेस टाइम, ठीक है, चार्ज वर्सेस टाइम, मगर ये कब है तुमको याद होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशंस में भी हमने ये काम किया था, ठीक है, अब हम इसमें ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो इसके लिए ध्यान से समझना, ठीक है, अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें, ठीक है, तो क्या दिखेगा हमको, देखो यहाँ पे ये क्या है मेरे पास चार्ज और ये क्या है टाइम, ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे कुछ सेक्शंस बनाते हैं, देखो यहाँ पे ये जो है मेरे पास यहाँ पे ये, क्योंकि ये जीरो से तो है नहीं क्योंकि ये पहले से है, तो पहले से इसके पास कितना चार्ज था क्यू नॉट, ठीक है, अब फाइनली जब कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो इसके पास कितना हो जाता है सी इंटू ई, ठीक है ना, कितना हो जाता है सी इंटू ई, मतलब एक डॉटेड लाइन यहाँ बना लो और एक डॉटेड लाइन यहाँ बना लो, ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है, तो देखो यहाँ पे अब ध्यान देना मेरी बात को इस कंडीशंस में, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या होगा क्यू नॉट से ये चार्ज होता 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 हुआ कितना जा रहा है ये सी ई तक जा रहा है, इतना ये चार्ज हो जाएगा, क्लियर है, मतलब यहाँ जो ग्रोथ का जो ग्राफ है ये देखो ये ऐसा हो रहा है ना, ये ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो ये कितना है ये बताओ पहले, ये वैल्यू कितना है क्यू नॉट, ठीक है, अब ये वैल्यूज कितना लिखोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो इसको हम लोग बेसिकली लिखते क्या है देखो सीई माइनस क्यू नॉट, सीई माइनस क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी,
ठीक है, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे अगर तुमको एक्सपोनेंशियल ग्राफ में अगर तुम कभी भी ग्रोथ का ग्राफ लिखते हो तो वो ग्रोथ ग्राफ हमेशा एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, 1 - e⁻⁻ ठीक है, इस रेट से वो क्या होता है, ग्राफ इंक्रीज करता है। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो ये Q0 है ऑब्वियसली, तो यहाँ से यहाँ तक अगर तुम कंसिडर करते हो तो तुम क्या बोलोगे, ये जो पार्ट है ये तुमको एक्सपोनेंशियल बढ़ता हुआ जा रहा है ना, वो यही तो आ रहा है, ये यही आ रहा है ना। ठीक है, देखो यहाँ से यही वैल्यू है, ये कोई अलग वैल्यू नहीं है। अगर तुमको थोड़ा सा है तो मैं इसमें थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ, देखो इसमें थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ, क्लियर है ना। इस सेक्शंस में अपन थोड़ा और डिटेल्स में कंसिडर करते हैं, क्योंकि तुम जो है ना इसको, ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है बेटा, ये जो वैल्यू लिखी है इसको आप सॉल्व करोगे ना तो वही आएगा जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। और ध्यान से समझना एक केस कि जो हमारा फर्स्ट केस था, दैट इज फाइनल चार्ज जो है, ठीक है, वो क्या है, हम कंडीशन क्या लिख रहे हैं, फाइनल चार्ज जो है ग्रेटर देन इनिशियल चार्ज, दैट मींस Q0 से। अगर हम उसका रिवर्स भी कंसिडर करते हैं कि जो फाइनल चार्ज है वो मतलब सीई जो है वो लेस देन है अगर Q0 से, तो भी तुमको एक्सप्रेशन यही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। तुम इंटीग्रेट करके अगर तुम चेक करोगे तुमको यही मिलने वाला है, ठीक है ना। वहां पे करंट क्या करेगा, वहां पे करंट का रेट घटेगा, ठीक है, तो वहां -dq/dt करके करोगे तुमको वैल्यूज वही आने वाली है, वैल्यूज में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरी बात को समझना यहाँ पे, अगर थोड़ा ध्यान देना, अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ग्राफ्स में आपको प्रॉब्लम से आपने डिस्कस नहीं किया है अभी, आपके सेक्शंस में मैथमेटिक्स में नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखो मेरी बात को समझो। देखो हम जो कंसिडर कर रहे थे, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड कंडीशन था मेरा, स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या कंसिडर कर रहे थे, देखो ये हो गया, दिस बिकम Q और दिस बिकम T, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में तुम लिख क्या रहे हो, चार्ज की वैल्यू याद करो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम, CE 1 - e⁻⁻t/RC, ऐसा लिखते हैं ना। देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हम देख रहे हैं वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, ये क्या हो रहा है, जीरो से, मतलब इनिशियली चार्ज इसके पास क्या था, जीरो, और फाइनली चार्ज इसके पास क्या हो जाता था, CE, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि फाइनल चार्ज CE हो रहा है, अब इसके बाद ये क्या हो रहा है, इस तरह से इंक्रीज कर रहा था, ठीक है ना, इसी तरह से इंक्रीज कर रहा था, देखो इंक्रीजिंग यही है मेरा ग्राफ, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसमें ओरिजिन जो है, देखो ये जो ओरिजिन जो है वो कहाँ है, यहां पर है, ठीक है। मतलब अगर मैंने इसको ऐसे भी लिखा CE -0 इंटू 1 - e⁻⁻t/RC, तो भी ठीक है ना, सेम होगा, कहीं दिक्कत नहीं इस चीज को समझने में, क्लियर है। तो उसी टर्म्स को समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पे देखो CE -0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना ग्राफ, बट यहाँ पर देखो ये इनिशियली कितना चार्ज था, Q0 था, ये पहले से Q0 चार्ज था। तो ये जो एक्सपोनेंशियली जो चेंजेस आता है ग्राफ में, मतलब एक्सपोनेंशियली जो ग्रोथ होता है ग्राफ में, तो वहां पर इस जगह जैसे ये जीरो से था, यहाँ पर क्या था, Q0 से था, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, CE -Q0 1 - e⁻⁻t/RC। तो बेटा एक चीज याद रखो कि यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो वैल्यूज तुम कंसीडर कर रहे हो ना, ये जो वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं वो एकदम ध्यान रखना, ये एज इट इज, मतलब ये वही है। जब तुम सॉल्व करोगे ना इसको, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, तुमको यही मिलना है, आप करके देख लेना, ठीक है, आप सॉल्व करोगे आपको यही मिलेगा, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें ऐसा नहीं है, इसको सॉल्व करोगे तो टोटल लिखोगे तुम ग्रोथ, तुमको यही मिलेगा, क्लियर आ रही है बात में, तुमको इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, तुमको टोटल ग्रोथ में क्या मिलेगा, यही वैल्यू तुमको कंसीडर होगी, ठीक है। मतलब अगर चलो मैं यहाँ पे अगर लिखूं, तो यहाँ पे मैं टोटल चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर मैं टोटल चार्ज लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो यहां से यहां तक ग्रोथ गया ना, तो इसको क्या लिखेंगे, Q0 प्लस CE -Q0 इंटू 1 - e⁻⁻t/RC। अगर मैं ऐसा एक्सप्रेशन इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके नहीं लिख रहा हूं, और तो भी मैं अगर सिर्फ ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ू, तो भी मेरे पास एज इट इज जो ये एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन आएगा, मतलब इसको सॉल्व करोगे ना तुमको यही मिलेगा। आ रही है बात समझ में। तो देखो इसके लिए हमको चार्ज ये मिलेगा, ये भी क्लियर हो गया कि CE -Q0 वाला फंक्शन, और यहाँ पर भी तुमको एक स्टेप क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, देखो यही था, तो ये क्या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की कहानी है, ठीक है। मतलब ये जीरो से स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे Q0 से स्टार्ट हो,
ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की स्टोरी है। चलो तो अगर थोड़ा और भी इसमें कंफ्यूजन है अभी, तो कुछ नोट में इसमें नोट कर लो, शायद ये तुम्हारे काम में आ जाए। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ ऐसा, देखो नोट पॉइंट में लिख लो, नोट में लिख लो, जिसको कंफ्यूजन है इस ग्राफ में वो नोट पॉइंट में इसको ध्यान से लिखो। ठीक है, ऐसे लिख लो इफ, ठीक है ना, थोड़ा मैथमेटिक्स सीख लेते हैं आज। इफ एक्स इंक्रीज, इफ एक्स increases from x2 to x1 exponentially, 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 ठीक है, then x t equation, x t इक्वेशन इज, क्या होता है एक्स टी का इक्वेशन, हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। ठीक है, मतलब इसका अगर लॉजिकली समझोगे तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ग्राफ ऐसा हो, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है। ठीक है, कहां से जा रहा है, देखो x2 से x1, चलो ये पॉइंट क्या हो गया x2, ये पॉइंट क्या हो गया x1, बना लो। ठीक है, ऐसा हो गया, आ रही है बात में, मतलब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे। ठीक है, अगर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से। ठीक है, और इसका इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, यही देखो, आप ध्यान दो, दिस बिकम क्या है x2, ठीक है ना, ये क्या है मेरे पास x2, इज इट क्लियर, ये क्या है x2, और ये कितना हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो इसको क्या लिखोगे आप, x1 माइनस x2 इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, इसी फंडे में बढ़ता है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं ना, क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो अब ये जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया था इसको हम लैंग्वेज में नोट कर लेते हैं। ठीक है, लिख लो, लिख लो ऐसे कि जैसे वो जो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो हम निकाल रहे थे, हमको इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ रहा था, तो अगर हम ग्राफ से बढ़े तो उसको हम लिख सकते हैं अनदर अप्रोच। ठीक है, अनदर अप्रोच, another approach to analyze the above equation, above equation condition, above equation condition the charge, the charge further supplied by battery, by battery, then delta q is equal to ce minus q naught, ce minus q naught, ठीक है ना, ce minus q naught, hence transition state, hence transition state, hence transition state charge। क्लियर है ना, मैंने आपको बताया था इनिशियल स्टेट पे, जब वो कैपेसिटर इनिशियल स्टेट पे था तो उसके पास चार्ज क्या है क्यू नॉट, ठीक है ना, और टोटल फाइनल्स के पास चार्ज क्या हो गया सीई, ठीक है ना, तो जब वो सप्लाई कर रहा था तो कितना चार्ज आ रहा था सीई माइनस क्यू नॉट। ठीक है, तो हेंस ट्रांजिशन स्टेट का चार्ज जो होगा ट्रांजिशन स्टेट के लिए, ठीक है, ट्रांजिशन चार्ज जो है, ऐसे समझो ट्रांजिशन स्टेट का चार्ज या ट्रांजिशन चार्ज, वो भी डेल्टा क्यू की वैल्यू कितना लिखोगे आप, लिखेंगे क्या सीई माइनस क्यू नॉट, इज इट क्लियर। ठीक है, हेंस मैं ये भी लिखूंगा, अभी देखो, हेंस चार्ज एट एनी टाइम, चार्ज एट एनी टाइम Q इज इक्वल टू, डायरेक्ट मारेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, इनिशियली Q नॉट था प्लस क्या लिखूं मैं, कितना हो गया CE माइनस क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है,
और इसका अगर हम कंडीशनली देखो, इसको मैं अगर ग्राफ बनाऊं इसका, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो एकदम ध्यान से नोट करके रखोगे ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि मैं तुमको बताऊंगा कि देखो हम एकदम ग्राफिकली भी एक अप्रोच है सम्स को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, ठीक है ना, इसीलिए मैंने, ऐसे तो तुम इंटीग्रेट करके मैंने एक सेक्शन बताया ही, और देखो ग्राफिकली अप्रोच भी बहुत आसान है इसका, कि यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो ग्राफ बना, ये देखो यहां से वापस ये क्या हुआ, इम्प्रूव होके ऐसा चला गया, क्लियर है ना, जब ये इम्प्रूव होके यहाँ पे ऐसा गया तो ये वैल्यूज कितनी आई, चलो ये जो है यही वैल्यू है ना, सी ई माइनस क्यू नॉट, बोलो यही वैल्यू है ना, सी ई माइनस क्यू नॉट। अब मेरी बात को सुनो, मैंने तुमको ये बोला यहाँ पे कि जब अपन बात करेंगे क्या, कि दूसरे कंडीशंस में, मतलब क्या है मेरा, देखो ये तो केस 1 था, ठीक है, अब मैं चलो मैं बात करता हूं केस 2 में। देखो केस 2 क्या लिखा था मैंने, यहां पर मैंने ये कहा था कि सीई जो है वो लेस देन है क्यू नॉट से, ठीक है ना, सीई क्या है, लेस देन है क्यू नॉट से, मतलब क्यू फाइनल जो है वो लेस देन है क्यू नॉट से, तो कंडीशन क्या था, तो ऑब्वियसली वहां पे कैपेसिटर जो है वो कैसा बिहेव कर रहा था, बैटरी का, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बेटा, तो मैंने ये बोला था तुमको कि वैल्यूज में चेंजेस नहीं आना, ठीक है, मतलब जो Q की वैल्यू जो हमने लिखा है, मतलब क्या है कि हमने क्या लिखा था, सीई जो हम एक्सप्रेशन निकाले थे, सीई प्लस क्यू नॉट माइनस सीई इनटू क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब तुम इसको सॉल्व भी करोगे तुमको वही मिलेगा, देखो अब ये कैसे लिखा ये भी तुमको मैं बताऊं, देखो ग्राफ से समझना, तुमको ग्राफिकली अप्रोच समझो, ऐसे इंटीग्रेट करोगे तुमको पता है कि इंटीग्रेट का जो फंक्शन हमने तैयार किया था वही है, ठीक है ना, यहाँ देखो इस कंडीशंस में देखना, यहाँ पर क्या है, ये लेस देन है ना, सी लेस देन है, तो पहले क्या लिखूं मैं, सीई, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, क्यू नॉट है ये, ठीक है ना, ये ऐसा आ रहा है, अब यहां से क्या हो रहा है, घट रहा है ना चार्ज, डीके बनाना है इसका, ठीक है, यहां से क्या बन रहा है, डीके बनाओ इसका, और जब डीके बनाओगे देखो यहां से इसका जब अपन क्या करेंगे, डीके बनाएंगे, देखो ध्यान से, अगर हम इसका डीके बनाते हैं तो ये क्या होगा, क्यू नॉट से, ध्यान से समझना, क्यू नॉट से ये क्या हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि सीई लेस देन है क्यू नॉट से, क्यू नॉट से ये क्या दिख रहा है तुमको, घटता हुआ कहाँ आएगा, सी पे, डीके ऐसा बनेगा, ठीक है, तो इसका डीके क्या क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे समझो, इसका डीके जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ये समझो, ये क्या लिखेंगे, क्यू नॉट था, ठीक है, शिट, देखो ये यहाँ समझना, ये क्या है, ये क्यू नॉट था, देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ देखो मेरी बात समझो, ये क्या था, ये क्यू नॉट था, ठीक है, ये क्यू नॉट, और क्या हो गया, घटा कितना, अब क्या हुआ, सीई, यही वैल्यू है ना ये, क्यू नॉट माइनस सीई, ठीक है, और एक्सपोनेंशियली कितना घटेगा ये, e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है, और ये कितना है, सीई, ये डिक्रीज ऐसे ही कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, देखो अब टोटल लिखो, सीई प्लस क्यू नॉट माइनस सीई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे, ये सिंपल डीके हो गया ना, कि जब ऐसा कंडीशंस बन रहा है, ठीक है ना, क्लियर है, जब इस तरह का कंडीशंस हम बना रहे हैं, ठीक है, जब हम इस तरह के कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है, जब हम इस तरह के कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो ये मुझे फॉर्मूला मिल रहा है, आ रही है बात में, ये डीके का हो गया, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना इसको समझने में, वापिस से सुन लो एक बार ध्यान से एकदम, कि देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से एकदम मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझो, यहाँ से बेटा ये डिक्रीज हो रहा है ना यहाँ तक, ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, ये डीके है, ये घट रहा है, जब ये घट रहा है तो ये कितना घट रहा है, ऑब्वियसली क्यू नॉट माइनस सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, और ये कितना है, सीई, फंक्शंस तो ऐसा ही बनेगा, जब फंक्शंस ये वैसेगा तो डायरेक्ट हम चार्ज क्या लिख सकते हैं, अब देखो टोटल चार्ज लिख लो, टोटल चार्ज की वैल्यू यही आ जाएगी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो तुमको वही मिलेगा जो तुमने निकाला था, ठीक है ना, इसमें भी तुमको वही मिलेगा जो तुमने निकाला था, और मैं तुमको वापस से बोलूं कि ये जो हमने ऊपर ये जो फॉर्मूला लिखा है, देखो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, ये और ये दोनों सेम है, मतलब ये जो है और ये है दोनों सेम ही है, आप सॉल्व करके देख लो, ठीक है, तो डीके है,
मगर अगर जो इनिशियली चार्ज था उसके पास वो क्या हो रहा है, उससे घट के अगर सीई पे आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे घट रहा है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसको कंडीशन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों केस आपको समझ में आया। अब इससे रिलेट करता हुआ हम बहुत अच्छे अच्छे सम्स देखेंगे इसमें। ठीक है, क्लियर है।